शिक्षा बिना बोझ के। स्कूलों में शिक्षा तब तक एक आनंदपूर्ण अनुभव नहीं हो सकती जब तक बच्चे के संबंध में हम अपनी ये समझ ना बदल लें कि बच्चे ज्ञान के ग्रहण मात्र हैं और पाठ्य पुस्तकें ही परीक्षा का आधार है। अर्थात एनसीएफ 2005 का क्या कहना था कि हमें जो है शिक्षा बिना बोझ के बनाना है, यानी कि जो पढ़ाई है उसको एक बोझ नहीं बनाना। अभी तक हम लोग क्या सोचते हैं कि बच्चों का काम है ज्ञान को ग्रहण करना और जितना ज्ञान है वह सब किताबों में है। तो हमें इन सब मानसिकता को दूर करना है कि बच्चे जो हैं सिर्फ ज्ञान को प्रदान करने वाले या ज्ञान को ग्रहण करने वाले या सूचना को प्राप्त करने वाले साधन हैं और उनकी जो प्राप्ति होती है वो पुस्तक से होती है और पुस्तक से ही परीक्षा ली जाती है। ठीक है ना। अगर ऐसा होगा तो बच्चे क्या करेंगे, पढ़ने में आनंद का अनुभव नहीं करेंगे और जब बच्चे पढ़ने में आनंद का अनुभव नहीं करेंगे तो नहीं क्या होगा, शिक्षा एक बोझ बन जाएगी। तो इनका मानना था कि हमें एक ऐसी पाठ्यचर्या बनानी है जिसमें क्या होगा, शिक्षा बिना बोझ की होगी, जिसमें बच्चों को इम्पोर्टेंस दी जाएगी, बच्चा पढ़ने में आनंद प्राप्त करेगा, बच्चों की जो सोच है, जो विचार हैं उन्हें महत्वपूर्णता दी जाएगी, बच्चों की आवाज़ को क्लास में लाया जाएगा। ठीक है। बच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे जब तक बच्चों के संबंध में हम ये समझ ना बदल लें कि बच्चे ज्ञान के ग्रहण मात्र हैं, कि बच्चों का काम है ज्ञान ग्रहण करना और जो ज्ञान है वो कहाँ से मिलता है, पाठ्य पुस्तकों से मिलता है। नेक्स्ट, उनके अनुभवों से जानकारी रचने की उनकी सामर्थ्यता पर हमारी आस्था कम है, यानी कि हमें लगता है कि बच्चों को तो कुछ आता ही नहीं है, उनके जितने अनुभव हैं उनका कोई मतलब नहीं है, उन्हें जो सिखाती हैं पाठ्य पुस्तकें सिखाती हैं। तो एनसीएफ 2005 कहता है कि जो उनके अनुभव हैं, जो उनके एक्सपीरियंस हैं, जिस माहौल से बच्चा आता है, जो उनके घर का वातावरण है, उसमें से जो उन्होंने सीखा है, उसकी जो जानकारी होती है उनको सीखने में हम ज़्यादा तत्परता भी दिखाते नहीं हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, बच्चों के अनुभवों को भी कक्षा में लाना है और उन्हें इम्पोर्टेंस देनी है। उनके अनुभवों से हमारी जानकारी रचने की उनकी सामर्थ्यता पर हमारी आस्था कम है, यानी कि जो उनके अनुभव हैं उन्हें हम इम्पोर्टेंस कम देते हैं। लेकिन एनसीएफ 2005 कहता है कि हमें उनके अनुभव कक्षा में लाने हैं और उन्हें महत्वपूर्णता देनी है। बच्चों को ये बताना है कि हमारे लिए आप भी महत्वपूर्ण हैं, आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, आपको जो आता है वो बहुत अच्छा आता है और हम आपसे सीखने के लिए आतुर हैं। समाज की उन मानसिकताओं में बदलाव आना चाहिए जो बच्चों पर उग्र रूप से प्रतिस्पर्धी बनने व असामान्य योग्यताओं दर्शाने के दबाव डालती है। देखो कैसे आजकल की भागदौड़ में हर पेरेंट्स चाहता है, हर समाज चाहता है कि हर बच्चा क्लास में फर्स्ट आए, सबको सब कुछ आए, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक बच्चा किसी एक फील्ड में इंटेलिजेंट हो सकता है तो दूसरी फील्ड में कम इंटेलिजेंट हो सकता है। एक बच्चे का पढ़ने का तरीका अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा फर्स्ट आए वो इंटेलिजेंट हो और जो इंटेलिजेंट हो वह फर्स्ट आए। तो क्या करना है, समाज में जो ये भयंकर जो फैला हुआ है, प्रतिस्पर्धा फैली हुई है, कंपटीशन फैला हुआ है, आगे बढ़ने की जो दौड़ है, हमें इस मानसिकता में बदलाव लाना है। जो बच्चों पे क्या है, उग्र रूप से, जो बच्चों को मतलब डरा कर धमका कर, है ना, बच्चों को डरा कर धमका कर या उनके खेलने की भावनाओं को दबाकर, उनके खुद के विचारों को दबाकर क्या उन्हें प्रतिस्पर्धी, यानी कि उनको बोलते हैं कंपटीशन करो, तुम जीतो 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 जीतो। जो योग्यताएं उनमें नहीं हैं वो भी उनमें बोलते हैं कि तुम उन्हें दर्शाओ, यानी कि जो तो अगर बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है तो उनसे बोलते हैं कि तुम फर्स्ट आओ। ऐसा हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर हर बच्चे को, जिस बच्चे को जो काम अच्छे से आता है वह वही काम अच्छा कर पाएगा। अगर वह काम उसे हम वैसा काम दे देंगे जो उसे नहीं आता और उसके ऊपर हम दबाव डालेंगे तो बच्चा अवश्य ही दबाव में आ जाएगा और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी होने लगेगा। इसलिए हमें क्या करना है, समाज में जैसी मानसिकता फैली हुई है जो बच्चों को प्रतिस्पर्धी बना रहा है, आगे बढ़ने की होड़ में बच्चे की कला को नहीं देख रहा है, बच्चे की कैपेसिटी को नहीं देख रहा है, उसे हमें ख़त्म करना है। ठीक है ना। क्या करना है, हमें उसे ख़त्म करना है। समाज की इस मानसिकता में बदलाव लाना है जो बच्चों पर क्या करता है, उग्र रूप से
प्रतिस्पर्धी बनने व असामान्य योग्यता दर्शाने का दबाव डालता है कि तुम जो है एक तो कंपटीशन में लो, तुम सबसे आगे जाओ। और जो उन बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है, जो उन बच्चों को नहीं आता, जो उनकी क्वालिटी नहीं है, फिर भी बोलता है कि आप उस पर आगे बढ़ो, उस पर काम करो। ठीक है, तो क्या करना है, बच्चों को ऐसा दबाव नहीं डालना है कि वो मतलब कंपटीशन में जीते ही जीते, और उन योग्यताओं, वो चीज़ें जो उसे नहीं आती है, जो उसका इंटरेस्ट नहीं है, उन पर उसको ऐसा दबाव नहीं डालना है कि तुम्हें जीतना ही जीतना है, तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, तुम्हें फर्स्ट ही फर्स्ट आना है। बच्चों को बच्चों के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, ऐसा कोई दबाव नहीं डाला जाएगा कि आप जीत कर ही आओ, आप फर्स्ट ही आओ, आप इसी फील्ड में आगे बढ़ो। हो सकता है किसी बच्चे में कोई और योग्यता हो, आप उस पर भी काम कर सकते हो। तो हमारा एनसीएफ यही कहता है कि समाज में जो आज भागदौड़ चली हुई है, हर कोई आगे बढ़ने को जा रहा है, तो उस भागदौड़ में बच्चों को अभी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को बच्चों के हिसाब से सीखने दो। ठीक है, देखिए, लर्निंग विदाउट बर्डन क्या कहता है, यांत्रिक तरीके से परखे जाने के लिए सीखने की प्रक्रिया बच्चों से बच्चा होने का सुख छीन लेती है तथा स्कूली जानकारी को प्रतिदिन के अनुभव से अलग कर देती है। देखिए कैसे, यांत्रिक तरीके से, यांत्रिक तो मशीनी तरीके से परखे जाने के लिए कि बच्चे है फर्स्ट आना, आपको टेस्ट देना है, रिटन टेस्ट देना है, ओरल टेस्ट देना है, तो बच्चा क्या करता है, सिर्फ रटता है, उन चीज़ों को समझ नहीं पाता। ठीक है ना, ये तो कोई सीखने की प्रक्रिया हुई भी नहीं। सीखने का मतलब होता है चीज़ों को आपको आना, और रटने का मतलब होता है सिर्फ आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता, आपको सिर्फ उसकी आपकी रोट मेमोरी में वो आ जाता है। यांत्रिक तरीके से परखे जाने के लिए सीखने की प्रक्रिया क्या करती है, अगर ऐसा होता है कि भाई आपको आज टेस्ट देना है, जो बच्चों का जो आप बच्चों को आप देखते हैं कि बच्चा कितना पढ़ता है, कितना सीखता है, उसका हिसाब सिर्फ यांत्रिक तरीके से क्या करते हैं, तो फिर बच्चा उससे क्या होता है, बच्चे से बच्चे होने का सुख छीन लेता है। ठीक है ना, और स्कूली जानकारी को प्रतिदिन के अनुभव से अलग कर देता है। स्कूली जानकारी जो होती है, स्कूल में जो किताबी जानकारी होती है, उसमें क्या करता है, यांत्रिक तरीके से सीखे जाना बच्चों के अनुभव शामिल करता नहीं है। तो बच्चा क्या है, जब बच्चों के अनुभव शामिल नहीं होते, उसमें बच्चा शामिल नहीं होता है, तो क्या होता है कि बच्चा जो है एक निष्क्रिय बन के रह जाता है, उसमें उसके अनुभव को शामिल करते नहीं हैं। तो बच्चों को क्या कहते हैं, बस तू सीख 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 सीख, अपनी बात मत बता। अगर आप कहीं जा रहे हो, कहीं 4 लोग बैठे हैं, वो सिर्फ आपको बोले जा रहे हैं और आपकी नहीं सुन पा रहे हैं, वो आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आप उनकी बातों को ध्यान नहीं दे पाओगे, आप बोर हो जाओगे, या वो कुछ अच्छी बात भी बता रहे हैं तो आप नहीं सीख पाओगे। ऐसा ही यहाँ पर होता है। बच्चों को एनसीएफ कहता है कि हमें बच्चों को हर काम में इन्वॉल्व करना है, उन्हें जो है उनके अनुभव है, उनके एक्सपीरियंस है, उनकी जो बातें हैं वह सुननी है, और यांत्रिक तरीके से बच्चों को नहीं परखना है। ठीक है, यांत्रिक तरीके से परखे जाने के लिए सीखने की प्रक्रिया बच्चों से बच्चे होने का सुख छीन लेती है तथा स्कूली जानकारी को दिन प्रतिदिन के अनुभव से अलग कर देती है। अब देखिए, नई तालीम, ये क्या है, नई तालीम ने आत्मनिर्भरता व व्यक्ति के आत्मसम्मान पर जोर दिया। नई तालीम ने क्या कहा, आत्मनिर्भरता यानी कि अपना काम खुद करना, और व्यक्ति के आत्मसम्मान और खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करने पर जोर दिया, जो ऐसे सामाजिक संबंधों का आधार बने जिनकी खासियत हो समाज के भीतर व बाहर अहिंसा। ठीक है, क्या करना है, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान पर ध्यान देना है, और सामाजिक संबंध अच्छे बनाने हैं उनका। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है, अच्छे से समझ में आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, और हमें कमेंट करके बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी।